Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Welcome to Superior College Wazirabad University campus. Today we are going to discuss lecture number 4 from book Plant Systematic Anatomy and Development with course code BOT 302. I am Professor Nida Mubin, lecturer of botany in Superior College Wazirabad University campus. Today the topic of discussion is morphology of root. In this we study about introduction of root, kinds of root, tap roots and its form, adventitious root and its form. Last one is functions of root. ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो कि हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे. द ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडे लेक्चर आर टू अंडरस्टैंड अबाउट रूट मॉर्फोलॉजी. इसमें हम ये देखेंगे कि रूट की मॉर्फोलॉजी क्या है. मॉर्फोलॉजी मींस कि रूट के स्ट्रक्चर कैसे हैं. रूट जब हम देखते हैं तो किस किस्म की रूट्स हैं जो प्रेजेंट होती हैं. डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट रूट्स होती हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे. इसके अलावा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रूट को डिटेल में डिस्कस करेंगे. दो मेन फॉर्म्स हैं, टैप रूट है और एडवेंटिशियस रूट है. दोनों की डेफिनेशंस और आगे से जो उनके फर्दर टाइप्स हैं, काइंड्स हैं, उनको विद एग्जांपल्स हम देखेंगे. Last one we study about the functions of root. These all are objective of today lecture. First of all we must know that what is root. Root in botany, that part of vascular plant normally underground. Its primary function are anchorage of plant, absorption of water and dissolved mineral, and connection of these to the stem and storage of reserve food. रूट नॉर्मली जो वेस्कुलर प्लांट्स हैं उनकी हम कहते हैं अंडरग्राउंड होती हैं. वेस्कुलर प्लांट वो वाले प्लांट जिनके अंदर वेल डेवलप वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट हो. वेस्कुलर सिस्टम मीन्स xylem and phloem. These are roots. रूट्स अपना रोल क्या प्ले करती है प्लांट्स में. सॉइल के अंदर बिकॉज रूट्स प्रेजेंट होती हैं तो सॉइल से जो वाटर और मिनरल की अब्जॉर्प्शन है वो रूट्स के थ्रू होती है. कुछ स्टोरेज रूट्स भी होती हैं जिन्हें हम खाते भी हैं. फॉर एग्जांपल टर्निप है, रेडिश है, कैरेट है, जिंजर है. रूट differs from the stem mainly by lacking leaf scars, buds, having a root cap, having branches that originate from internal tissues rather than the buds. रूट के स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों डिफरेंट हैं स्टेम से. रूट के ऊपर लीव्स नहीं होते. रूट कैप जो लास्ट टिप होती है उसके ऊपर रूट कैप होती है जहाँ से फर्दर जो है वो रूट डिवाइड होती हैं. रूट्स के ऊपर ब्रांचेस और सब ब्रांचेस भी प्रेजेंट होती हैं. दिस वन इज रूट. ये रूट्स हैं. नेक्स्ट कुछ करेक्टरिस्टिक्स रूट के कि अगर आप एक प्लांट के अंदर देखते हैं, आप कहते हैं कि प्लांट के मेन पार्ट्स में रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स प्रेजेंट हैं. तो आप कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन से करैक्टर्स होंगे जिस पार्ट के उसको हम रूट कह देंगे. रूट सबसे पहले तो डिसेंडिंग पोर्शन है प्लांट एक्सिस का कि ये नीचे की तरफ प्रेजेंट होगा और नीचे की तरफ ही ग्रो करेगा. पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म है. जियो मीन अर्थ, जियोट्रोपिज्म मीन्स अट्रैक्शन टुवर्ड अर्थ. तो
रूट की अर्थ के तरफ अट्रैक्शन होती है, पॉजिटिवली मीन्स कि ये उसकी तरफ मूव करती है, और ये नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म होती है। नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म का मतलब है फोटोट्रॉपिज्म अट्रैक्शन टुवर्ड द लाइट, तो रूट लाइट से अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगी, मूव करेगी। मैक्सिमम रूट्स का कलर नॉन ग्रीन होता है और ये ब्राउन इन कलर होती है। आप कभी खुद भी ऑब्जर्व करें रूट्स को साइड से निकाल के, तो वो ब्राउन कलर की होती है। फर्दर डिफरेंशिएट नहीं होती है नोड और इंटर नोड में। रूट्स के ऊपर लीव्स प्रेजेंट नहीं होते एंड ना ही बर्ड्स होते हैं। रूट कैप होती है जो कि रूट टिप को प्रोटेक्ट करती है, मींस के रूट के एंड पे जो हमारे पास पोर्शन प्रेजेंट है उसे हम रूट कैप कहते हैं। रूट बियर यूनिसेलुलर रूट हेयर्स, इसके ऊपर स्मॉल इंतहाई बारीक हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम रूट्स हेयर कहते हैं। लेटरल रूट्स अराइज फ्रॉम द रूट, मेन जो रूट होती है आगे से उसके ब्रांचेज और सम ब्रांचेज जो हैं वो निकलती हैं। रीजन्स ऑफ रूट, अगर आप रूट का स्ट्रक्चर देखते हैं तो रूट में डिफरेंट रीजन्स हैं। रूट कैप है, रीजन ऑफ इलांगेशन है और रीजन ऑफ मैचुरेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज रूट कैप। द रूट कैप इज थिम्बर लाइक स्ट्रक्चर covering the tip of the root. The root cap protect the tender root apex with it make its way through the soil. रूट कैप का असल में फंक्शन ये है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है रूट को कि वो साइल के अंदर डैमेज ना हो। रीजन ऑफ इलांगेशन, वो वाला रूट का हिस्सा जिसमें मेरिस्मेटिक एक्टिविटी होती हैं। असल में मेरिस्मेटिक सेल्स उन सेल्स को कहते हैं दोज सेल विच हैव अबिलिटी टू डिवाइड, जिन सेल के अंदर डिवाइड होने की अबिलिटी होती है उसे हम कहते हैं कि ये मेरिस्मेटिक सेल हैं। द सेल इन दिस रीजन आर वेरी स्मॉल, thin wall and dense protoplasm. Next region है region of maturation. We get the root hair in this region. These are part of root epidermis. जो हिस्सा मेच्योर हो रहा होता है, मैचुरेशन की तरफ मूव कर रहा होता है, उसे रीजन ऑफ मैचुरेशन कहते हैं। ये उनने तीनों जो रीजन्स हैं, जोन्स हैं, उनको डिफरेंशिएट किया है। सबसे नंबर 1 रूट कैप जो कि एंड पे टिप पे प्रेजेंट है। मेरिस्मेटिक जोन भी इसे ही कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर डिवीजन का प्रोसेस हो रहा होता है। जोन ऑफ इलांगेशन जो कि इसको मज़ीद इलांगेट मीन के जो मेन एक्सिस है रूट का उसको मज़ीद लंबा करेगी। जोन ऑफ मैचुरेशन, तो मैचुरेशन अब ये वो वाली जोन है जिसके ऊपर रूट हेयर्स, ये स्मॉल जो है वो हमारे पास रूट हेयर्स हैं जो कि ग्रो किए होंगे। ये जो मेन एक्सिस है इसे हम प्राइमरी रूट कहते हैं, जो आगे उससे ब्रांचेस अराइज हो रही हैं उसे हम लेटरल रूट्स कहते हैं। दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ रूट विच हैव 3 मेन zones. Next we are going to discuss about the types of root. There are two main types of root. One is taproot and other is the adventitious root. Taproot are those root which directly arise from the radical of germinating seed. ये नॉर्मल रूट सिस्टम होता है। टैप रूट जो है वो ओनली प्रेजेंट है डाइकोटिलेडनस प्लांट्स में, फॉर एग्जांपल बीट रूट में। मीन्स के ये वो वाली रूट्स हैं जो कि डायरेक्टली सीड के रेडिकल से अराइज होंगी, उसके अलावा किसी और पार्ट से अराइज नहीं होंगी। जबकि एडवेंटिशियस रूट टैप रूट से अपोजिट हैं। एडवेंटिशियस रूट्स आर दोज रूट विच अराइज from the plant body other than the radicle of seed is known as adventitious root. और ये ज़्यादातर मोनोकार्टिलेडनस प्लांट फॉर एग्जांपल जिंजर में प्रेजेंट होती हैं। टैप रूट की इंतहाई सिंपल एग्जांपल आपके पास, आपने गावा ट्री देखा होगा, मैंगो ट्री देखा होगा, तो एक ही जगह रोज़ प्लांट देखा होगा, तो जिधर वो लगे हुए हैं
रूट्स असल में उधर ही सिर्फ प्रेजेंट होती हैं, जबकि एडवेंटिशियस में इंतहाई सिंपल एग्जांपल है मिंट की, ग्रास की। लॉन में आप बैठे हों तो आप फ्रेंड से गपशप कर रहे होते हैं और साथ में ग्रास को खेल रहे होते हैं ना। अब जो आप ग्रास उखेड़ते हैं तो आप देखें कि एक जगह से आप उसको खींचें तो पूरी एक लंबी लाइन जो है वो उसकी क्या होती है, ज़मीन से बाहर निकलना शुरू हो जाती है। बिकॉज ग्रास की स्टेम जब मूव करती है तो उसकी स्टेम पे जिधर बड होता है वहाँ से भी रूट अराइज हो जाती हैं, जबकि टैप में ऐसा नहीं होगा। द फर्स्ट फॉर्म इज टैप रूट, जो कि हमने कहा था कि डायरेक्टली अराइज फ्रॉम रेडिकल। The first type of taproot is fibrous taproot. Fibrous नेम से ही शो है कि थ्रेड लाइक रूट्स होंगी। जो रूट है टैप, आगे से मज़ीद वो स्मॉल थिन ब्रांचेस में डिवाइड हुई हो तो उसे हम फाइब्रस रूट सिस्टम कहते हैं। और ये मोनोकाटिलिनस प्लांट एंड फर्न्स, फॉर एग्जांपल वीट के अंदर प्रेजेंट होगी। वीट की रूट में भी आप सब ने ऑब्ज़र्व की हो, अगर नहीं की तो करिएगा। जब हम वीट का एक प्लांट निकालते हैं साल से तो वो बुशी सी उसकी रूट्स होती हैं, तो उसे हम फाइब्रस रूट कहते हैं। इसके ऊपर ब्रांचेस होती हैं, ब्रांचेस के ऊपर स्मॉल स्वेलिंग या फिर नोड्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जिनके ऊपर स्मॉल नोड्यूल्स प्रेजेंट होंगे उसे हम नोड्यूलेटेड रूट्स कहते हैं। इसके ऊपर स्मॉल उभार, आउटग्रोथ, दाने जैसे। और नोड्यूलेटेड रूट्स का काम ये है कि वो बैक्टीरिया के साथ मिल के तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प आउट देते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ टैप रूट इज़ ट्यूबरस रूट। ट्यूबरस रूट के भी नेम से ही शो हो रहा है कि इसमें ट्यूबर फॉर्म होंगे। तमाम वो टाइप्स ऑफ रूट्स जिनके ऊपर स्मॉल ट्यूबर लाइक वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं, जो कि ट्यूबर की तरह नज़र आते हैं, उसे हम ट्यूबरस रूट कहते हैं। कॉमनली ये थिक और स्वेलो होते हैं और इनको हम कहते हैं कि ये फूड स्टोरिंग या रिजर्व फूड रूट्स होती हैं। इनके अंदर आगे से जो रूट्स हैं वो क्या हुई होती हैं, आगे से जो फूड है वो स्टोर हुई होती है। ट्यूबरस रूट की तीन मेन टाइप्स हैं। कॉनिकल टैप रूट है, फ्यूजिफॉर्म टैप रूट है एंड नेपिफॉर्म टैप रूट है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट कॉनिकल टैप रूट, those root which is swallow toward the upper end and gradually tapers toward the lower end. Example of conical root is radish। जैसे रेडिश में आप देखिए तो हम कहते हैं कि अपर पोर्शन उसका स्वेलो होगा और आहिस्ता आहिस्ता वो टैपरिंग मीन्स कि वो नैरो होती जाएगी, तो इसे हम कॉनिकल रूट कहते हैं। फ्यूजीफॉर्म रूट is a spindle shape, swallow in middle and tapering toward both end, as in English radish और English carrot। अब इसमें देखें फ्यूजीफॉर्म में ये ऊपर से फुल स्वेलो है, नीचे से टैपर हो रही है, जबकि फ्यूजीफॉर्म में ऊपर से भी कुछ टैपर है, नीचे से भी नैरो है और सेंटर से क्या है, स्वेलो है, लेकिन एक सीक्वेंस के साथ जो है वो स्वेलिंग है उसकी। Next one is napiform root is very much swallow above and lower toward tapers toward lower, and its best example is turnip and beet। इसमें हम कहते हैं कि जो उसका अपर पोर्शन होता है वो फुल स्वेलो होता है और लोअर पोर्शन बिल्कुल ही नैरो टैपरिंग एंड्स जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। दीज आर काइंड्स ऑफ ट्यूबरस रूट। Next one is fibrous adventitious root। एडवेंटिशियस रूट की बड़ी डिटेल में हमने डेफिनेशन देखी थी। अब आगे से उसके कुछ टाइप्स हैं। फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट के रूट तो फाइब्रस, जैसे हमने टैप रूट में कहा था कि फाइब्रस होंगी, लेकिन इसको अगर हम देखें तो वो
होंगी फाइब्रस थ्रेड लाइक, लेकिन एडवेंटिशियस होंगी। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट इज़ ग्रासिस। ग्रासिस जो है वो इसकी बेस्ट एग्जाम्पल हैं। अंडरग्राउंड एडवेंटिशियस रूट की पहली टाइप है फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट। ये बुशी ही होंगी, थ्रेड लाइक होंगी, लेकिन ये एडवेंटिशियस होंगी, मीन्स कि ये अदर देन रेडिकल अराइज होंगी। और इसकी बेस्ट एग्जांपल ग्रासिस एंड जिंजर हैं। नेक्स्ट वन इज़ ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट। अब इसमें ट्यूबर्स तो बनेंगे, लेकिन ये भी जस्ट लाइक tuber, just like taproot, but it's not directly arise from radical. Tuberous root are the modified on the adventitious root. They are fleshy, do not have any particular shape, and often get swollen. In the case of tuberous root, shoots sprout from one end while roots arise from the other end. कि इसके टैप में रेडिकल से ऊपर शूट निकल आती है और नीचे रूट, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। ये ट्यूबर जो है वो बनाएंगे। बेस्ट एग्जांपल जो ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट की है वो स्वीट पोटैटो है। These are two types of underground adventitious root. Next we are going to discuss partially underground adventitious root. रूट के साथ एयर के साथ ये डायरेक्टली जो है वो हुई होती हैं, कनेक्ट हुई होती हैं। और जितने भी इसके अंदर हमारे पास रूट्स के स्पोर्स होते हैं वो डायरेक्ट जो है ना वो मिले हुए होते हैं रूट के साथ। नेक्स्ट टाइप इज एरियल रूट्स। Area roots are roots that grow on the above ground parts of the plant. ये एरिया रूट्स वो वाले रूट्स हैं जो कि प्लांट से ऊपर, ये देखें डायरेक्टली एयर के अंदर जो है क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी, और डाउनवर्ड साइल की तरफ ही मूव करेंगी। इन एरिया रूट्स का फ़ायदा ये है कि ऐसे ट्रीज़ जो कि माउंटेन्स के ऊपर या उनके साथ ग्रो करते हैं, तो ये माउंटेन्स के ऊपर से अब्जॉर्प्शन में हेल्प आउट जो है वो करते हैं, ये जो हमारे पास रूट्स हैं। इनमें आगे से डिफरेंट टाइप्स हैं एरिया रूट्स में। नंबर 1, क्लिम्बिंग रूट। अब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि दूसरे प्लांट्स के ऊपर क्लिम्ब, उसके ऊपर चढ़े हुए होते हैं, उसे हम क्लिम्बिंग प्लांट्स कहते हैं। और ये क्लिम्ब करने के लिए, दूसरे प्लांट के ऊपर चढ़ने के लिए जो सहारा लेते हैं वो रूट से लेते हैं। ये प्लांट्स सेंसिटिव होते हैं कांटेक्ट या टच के, इसीलिए जैसे ही वो टच करते हैं किसी और प्लांट की स्टेम को, तो उसके ऊपर ये चढ़ना शुरू कर देते हैं। बेस्ट एग्जांपल जो है हमारे पास क्लिम्बिंग रूट्स की, वो लॉन्ग पिपर या फिर हेड्रा हेलिक्स, ये भी इसकी बेस्ट एग्जांपल है। एरिया रूट्स की जो नेक्स्ट टाइप है वो है अब्जॉर्बिंग रूट्स। उसके नेम से ही शो हो रहा है वो वाली रूट्स जो कि अब्जॉर्प्शन में हेल्प आउट देंगी, होंगी वो एरियल, लेकिन अब्जॉर्प्शन का काम करेंगी। और ये अब्जॉर्प्शन करेंगी किधर से, एयर के अंदर जो मॉइस्ट प्रेजेंट होगा वहाँ से ये क्या करेंगी, अब्जॉर्प्शन का काम करेंगी। इस तरह के रूट्स को हम एपीफाइट्स रूट भी कहा जाता है, और ये रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। माइक्रोस्कोपिक रूट हेयर्स इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल, जो कि राइज होते हैं और एक्सपेंड हुए होते हैं एयर में, डायरेक्टली लिंक होता है एयर के साथ, और ये इंक्रीज करते हैं अब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया ऑफ अ रूट। लास्ट वन टाइप ऑफ adventitious root is parasite root.
All parasite plant have modified root called historia, which penetrate the host plant, connecting them to the conductivity system. Either the xylem and the phloem are both. For example, plants like Stringa connect only to the xylem via xylem bridges. पैरासिटिक रूट्स वो वाली रूट्स होती हैं जिनके साथ माइक्रोब्स ग्रो किए होते हैं. सबसे बेस्ट इसकी एग्जांपल फंगस हैं. अब इसमें देखें, फंगस के अंदर हाइफिया होते हैं. फंगस जब रूट के साथ ग्रो करते हैं तो जैसे रूट के हेयर होते हैं उसी तरह से फंगस के हाइफी के भी हेयर्स होते हैं और वो मूव करते हैं साल के अंदर और सरफेस एरिया इंक्रीज फंगस जो है उसके ऊपर अटैक करती है. और ये जो अटैक है ये बेनिफिशियल होता है. असल में फंगस उन केमिकल्स की ब्रेक डाउन करती है जिनको डायरेक्टली प्लांट अब्जॉर्ब नहीं कर सकता. उसके बदले में जो प्लांट है वो फंगस को सपोर्ट देता है, प्रोटेक्शन देता है. इस तरह से ये एक मैन्युफैक्चरिंग बेनिफिशियल होस्ट और प्रे का रिलेशन होता है. नेक्स्ट वन इज एक्वेटिक रूट्स, फिफ्थ टाइप जो है. इन मैनी वाटर प्लांट्स हम देखें तो रूट्स जो हैं वो डायरेक्टली वाटर के अंदर ग्रो की होती हैं और वो तमाम अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो वाटर से ही लेती हैं. अपने रूट हेयर्स उन्हें वाटर के अंदर एक्सपेंड किए होते हैं. इनको हम कहते हैं ये क्या है, एक्वेटिक रूट्स हैं. फंक्शंस ऑफ रूट के फंक्शंस क्या हैं? फूड, अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, रिजर्व्ड फूड, क्लिंगिंग ऑर्गन्स, सर्व फॉर वेजिटेशन रिप्रोडक्शन, फूड सोर्स, ग्रोथ ऑफ न्यू प्लांट्स. जो रूट है वो अब्जॉर्प्शन में हेल्प आउट देती है. कुछ रूट्स ऐसी हैं जिनके अंदर फूड होती है, जैसे ये बीट है, जिंजर है, गार्लिक है, सॉरी गार्लिक नहीं, टर्निप है, रेडिश है. क्लिंगिंग हमने बताया कि वो हेल्प आउट दे रहे हैं, वो क्लिम्बिंग रूट्स भी होते हैं. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एडवांटेजेस में ऐसे ही होता है ना कि आपने एक प्लांट लगाया, आगे से उसकी मैनी रूट्स निकल गई, तो आप किसी भी एक रूट वाले हिस्से को लेके जाकर नया प्लांट बना सकते हैं. और वुड का सोर्स भी रूट्स होती हैं जो लार्ज ट्री की रूट्स होती हैं और ग्रोथ ऑफ न्यू प्लांट में भी हेल्प आउट देती हैं. आज का जो लेसन आप लोगों ने देखा उसमें सबसे पहले हमने देखा कि रूट क्या है. देन रूट्स के हमने कहा कि दो टाइप्स हैं, टैप है और एडवेंटिशियस है. जो टैप रूट है उसकी नंबर 1 टाइप है फाइब्रस रूट, नंबर 2 ट्यूबरस रूट. देन हमने कहा एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस की नंबर 1 टाइप है अंडरग्राउंड एडवेंटिशियस रूट. अंडरग्राउंड एडवेंटिशियस रूट की नंबर 1 टाइप है फाइब्रस एडवेंटिशियस और नंबर 2 है ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट. नंबर 2 टाइप है अंडरग्राउंड के बाद नंबर 2 जो टाइप है एडवेंटिशियस की वो है पार्शली एडवेंटिशियस अंडरग्राउंड रूट्स. इसकी नंबर 1 टाइप स्टिल्ट रूट है, 2 प्रॉप रूट है, 3 एरिएटिंग रूट्स हैं. नेक्स्ट एडवेंटिशियस रूट की थर्ड टाइप एरियल रूट्स हैं. एरियल रूट्स की नंबर 1 टाइप क्लिम्बिंग रूट्स और नंबर 2 टाइप्स अब्जॉर्बिंग रूट्स हैं. नेक्स्ट एडवेंटिशियस रूट की 4 टाइप पैरासिटिक रूट्स हैं और 5th टाइप एक्वेटिक रूट्स हैं. इसके बाद हमने फंक्शंस ऑफ रूट देखे. यही आज का हमारा लेक्चर था. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.